धकेले री झपटे रपट धकेले गौर चंद्र को आज जन्मदिन गौर चंद्र आज जन्मदिन मिली मिली होरी खेलेरी मिले होरी ये केवल गुलाल का रंग नहीं है, श्री गौर हरि के चटक प्रेम का रंग है। सराबोर रंग करे सकल तन सराबोर रंग करे सकल लाज कान कूल पेले लाज कान कूल पेले सरस माधुरी रसी में छकते सरस माधुरी रस में छकते सुख की रास सकेले सुख की रास सकेले गौर चंद्र आज जन्मदिन हिल मेली होरी खेलेरी
चैतन्य महाप्रभु हमारे, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे, श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे। ये माइक बंद कर रखा है क्या हमने उनका, तुमने या तो स्वर नहीं पकड़ पा रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे, श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे। प्रेम मूर्ति प्रगटे नवद्वीपहि, प्रेम मूर्ति प्रगटे नवद्वीपहि। प्रेम चरित्र में रंग रे, प्रेम चरित्र में रंग। श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे, श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे। राधा कृष्ण की लीला चिंतन, राधा कृष्ण की लीला चिंतन। करत नहीं सम लग रे, करत सम लग रे। भाव विवश श्री श्यामा श्यामा, भाव विवश श्री श्यामा श्यामा। प्रेम प्रवाह में पग रे, प्रेम प्रवाह में पग रे। श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे, श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे। तिनके तनहि ते दर्शन देवत, तिनके तनहि ते दर्शन देवत। भक्त लोग लगी, भक्त लोग लगी ठगरे, भक्त लोग लगी ठगरे। कीर्तन रसिक को कीर्तन रस में, कीर्तन रसिक को कीर्तन रस में। गोसाई जी, ये महाप्रकाश लीला का संकेत किया है। तिनके दर्शन ते तनहि ते दर्शन देवत। समस्त अवतारों का, समस्त स्वरूपों का, समस्त भावों का एक गौरहरि स्वरूप से अंतरंग परिकर ने अनुभव किया महाप्रकाश लीला। भक्त लोग लखी ठगरे। और जब श्रीवास आंगन में कीर्तन होता है तब कीर्तन रसिक को कीर्तन रस में, कीर्तन रसिक को कीर्तन रस में। अपनाए बुद्धि अगरे, अपनाए बुद्धि अगरे। श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे, श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे। अमृत स्वाद को पाई अमर वे, अमृत स्वाद को पाए अमर वे। कीर्ति बढ़ी बहु जग रे, कीर्ति बढ़ी बहु जग रे। ये महाराज जी, ये जो पद है ये हमारे रामानंद संप्रदाय के एक विशिष्ट विभूति श्री अवध हर्षण कुंज वाले बड़े महाराज जी श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी का लिखा हुआ पद है। हर्षण प्रेमिन हाथ बिकाई, हर्षण प्रेमिन हाथ बिकाई। महाराज जी बिकाए नहीं, बिकाई मंजरी भाव गोपी भाव से। हर्षण प्रेमिन हाथ बिकाई, हर्षण प्रेमिन हाथ बिकाई। हरि भय
सुठी सगरे हरि भय सुठी सगरे श्री चैतन्य महाप्रभु हमरे श्री चैतन्य महाप्रभु हमरे श्री चैतन्य महाप्रभु हमरे श्री चैतन्य महाप्रभु हमरे। ऐसी रोज रोज बधाई वेदराम जी दे देते हैं कि बस उसी में मन लग जाता है, जैसी गौर हरि की इच्छा है। बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना, बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना, बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना, बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना। सची जी के अंगना में बज गई तो जगन्नाथ जी के अंगना में न बजे तो अधूरी रहेगी बात की नहीं। बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना, बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना। सची देवी मात तात, सची देवी मात तात गौर हरि गोद लिए, सची देवी मात तात गौर हरि गोद लिए। निरखे हरख मुख होए रही मगना, निरख हरख मुख होए रही मगना। बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना, बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना। केवल बधाई नहीं बज रही है, केवल श्री जगन्नाथ मिश्र और श्री सची माँ गोद में लेकर के ही लाड़ दुलार नहीं कर रही हैं। पालने झुलावे कब झुनझुना बजावे तब, पालना झुलावे कबू झुनझुना बजावे तब, पालने झुलावे कब झुनझुना बजावे तब, पालने झुलावे कबू झुनझुना बजावे तब। सुत किलकावे हंसे मन में उमगना, सुत किलकावे हंसे मन में उमगना। सुत किलकावे हंसे मग में उमगना, सुत किलकावे हंसे मन में उमगना। बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना, बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना। आवे पुर नारी नाचे गावे मिल दे दे तारी, आवे पुर नारी नाचे गावे मिल दे दे तारी। बारदान देत हीरा मोती अरु कंगना, बारदान देत हीरा मोती अरु कंगना। बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना, बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना। सरस माधुरी अनूप कृष्ण चैतन्य रूप, सरस माधुरी अनूप कृष्ण चैतन्य रूप। छवि लखी छकी छकी लिए हैं उछंगना, छवि लखी छकी छकी लिए हैं उछंगना। बाजत बधाई जगन्नाथ बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना, बाजत बधाई जगन्नाथ जू के अंगना।
भजत बधाई जगन्नाथ जुगे अंगना। बाजत बधाई जगन्नाथ जुगे अंगना। भजत बधाई जगन्नाथ जुगे अंगना। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हम तो सोचते थे कि 2 ही 3 पद लिखे हैं सरस माधुरी जी ने, इतने पद लिखे, वाह। और ये मात्र निकुंज लीला प्रवेश के महीना 1.5 महीना पहले महाप्रभु जी ने दर्शन दिया और कहा आपने हम सबकी बधाई लिखी, हमारी बधाई नहीं लिखी। ये उनका लाड़। तो महाप्रभु जी को इसकी अपेक्षा थोड़ी है, पर आज गौर हरि जो के जो भक्त हैं, रसिक हैं, उनको ये बधाई आज भी गाई जाती है। और इस बधाई को स्वयं सरस माधुरी जी ने गाया और महाप्रभु जी का पहला विराट उत्सव सरस माधुरी शरण जी ने ही जयपुर में बनाया। ये आचार्यों का परस्पर का प्रेम और उनका औदार्य, इससे हम सबको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री नाभा गोस्वामी जी की वाणी के अनुसार श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति 10वीं स्तरी गौड़ देश पाखंड में टिकियो भजन परायण करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गति दायन 10 रस आक्रांति महत जन चरण उपासे नाम लेत नहीं पाप दुरित ही नरके नासे अवतार विदित पूर्व मही उभय महंत देही धरी श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति 10वीं स्तरी। इसके एक एक शब्द की पद की व्याख्या यथामति यथा समय भगवत प्रेरणा से हो चुकी है। सबसे पहले नित्यानंद जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने 56 छंद में किया है, इसलिए नित्यानंद जी का स्मरण सबसे पहले श्री प्रियादास जी का। और गौरहरि के स्मरण की पात्रता किसके स्मरण से आवेगी? श्रीपाद नित्यानंद जी के स्मरण से ही गौरहरि के स्मरण की पात्रता आवेगी। इसलिए गौरहरि के संबंध में कुछ कह सकें, इसकी पात्रता संपादित करने के भाव से भी पहले श्रीपाद नित्यानंद जी का स्मरण किया। हम एक बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरित्र पर पहले हमने पहले दिन कहा था कि सर्वाधिक यदि किसी चरित्र पर लेखनी चली है अब तक और चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, तो है केवल और केवल श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र। आज गोरक्षा आंदोलन में जिनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही, जो नाम रूप लीला धामनिष्ठ महान संत थे, पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भी आज तिरोभाव तिथि है। आज वहां भी उत्सव मनाया जा रहा है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने भी श्री चैतन्य चरितावली करके ग्रंथ लिखा, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ और आज भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ ग्रंथ उपलब्ध है। और एक बात विशेष कहें पुंडरीक जी, उस लेखन के काल में श्री ब्रह्मचारी जी निरंतर महामंत्र का जप करते थे, मौन रहते थे, किसी के भी शरीर का स्पर्श नहीं करते थे, केवल गोदुग्ध का ही आहार करते थे, अथवा गोबर से जौ उठा करके, गाय को जौ खिलाकर गोबर के जौ खा करके दूध पी करके आप व्रत करते थे। और नौका में विराजमान होकर, नौका गंगा जी की लहरों में चल रही है और उस समय आप चैतन्य चरित्र लिखते थे। इस अनुष्ठानिक पद्धति से लिखा उन्होंने, उसको पढ़ने से लगता है कि ये अद्भुत गद्य लिखने वाले महापुरुष ने अपनी स्थिति में रहकर न लिखा है, निश्चित ही भावाविष्ट होकर के लिखा है। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ उसको चरित्र पढ़ने की, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है। ऐसी भी कुछ वैष्णवों के द्वारा
बात सुनने में आई। पर दास का एक विनम्र निवेदन है, हम एक ही वक्ता की वाणी से कथा नहीं सुनते हैं। ठाकुर जी के 56 भोग में एक ही तरह की मिठाई नहीं पधराई जाती है। ऐसे ही सभी आचार्य सर्वोपरि हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र लिखने के परमाचार्य तो अनंत श्री समलंकृत प्रातस्मरणीय श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद हैं, जिनका अद्भुत जीवन चरित्र, जिन्होंने मानव चैतन्य चरितामृत के लेखन के लिए ही अवतार धारण किया था। अद्भुत है, वो तो मूल में है ही, लेकिन जिसने गौर हरि का चरित्र लिखा है सब पढ़ने योग्य है, क्योंकि कोई न कोई विशेष बात सब में अलग अलग से है। कुछ विशिष्टता चैतन्य चरित्र की जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के उसमें मिलेगी, वो अन्यत्र नहीं मिलेगी। दास ने 1-2 आवृत्ति उसको पढ़ा है। हमको लगता है कि कोई ऐसा पाषाण हृदय, वज्र हृदय नहीं होगा जो उसको पढ़ करके बार बार पिघल न जाए, द्रवित न हो जाए, उसकी आंख से दिखना बंद, इतने आंसू निकलें कि पोथी में काले कवर पढ़ना मुश्किल हो जाए। संभव नहीं है। इतना अद्भुत भाव में, रस में डूब करके उन्होंने चरित्र लिखा है। ठीक इसी प्रकार से हम कहना ये चाहते हैं कि भक्तमाल में जो नाभाजी और प्रियादास जी की शैली है वो बृहद नहीं है, वो संकेत मात्र में लिखते हैं। पर नाभाजी की वाणी समाधि वाणी है। आपने अनुभव ही किया होगा कि एक ही 56 छंद में महाप्रभु जी के वैशिष्ट्य, उनके चरित्र, उनके भाव, उनकी उपासना को एक ही छंद में कैसे गागर में सागर को, महासागर को सन्निविष्ट किया है, ये आपने अनुभव किया ही होगा। ठीक इसी प्रकार से प्रियादास जी महाराज ने जो भक्ति रसबोधिनी नाम की टीका मनहरण कवित्व छंद में, मनहरण नामक छंद में लिखी है, वो भी अपने आप में अद्भुत है। अब इसका व्याख्यान करने का समय नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भाव समाधि में डूबकर एकदम समाहित चित्त से प्रियादास जी ने जो श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के संबंध में कहा है उसे ध्यान देकर के सुने। श्रीमन नित्यानंद अवतार का प्रयोजन, फिर उस अवतार का कार्य, फिर उनका विलक्षण भाव, ये सब कुछ एक कवित्व में। आप आश्चर्य करेंगे। अब इसका व्याख्यान जितना अधिक किया जाए उतना थोड़ा है, ऐसा समझिए। आप बलदेव सदा बारुणी सो मत रहे, आप बलदेव सदा बारुणी सो मत रहे। थोड़ी सी बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। यद्यपि अनेक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने लग जाते हैं, फिर वे उस अर्थ में रूढ़ी जैसा काम करने लग जाते हैं। लेकिन बलदेव जी के प्रसंग में जहां कहीं इस प्रकार के शब्द आए हैं, उनका अन्यथा अर्थ मत लगाना। ये वरुण की कन्या वारुणी जो रसरूपा है, वृक्ष के खोहड़ से प्रकट हुई है, यह दिव्य अमृत रसधार दाऊ जी को मतवाला बनाने के लिए प्रकट हुई है। इसलिए उसकी तुलना निषिद्ध पेय द्रव्य से कभी नहीं करना चाहिए कि दाऊ जी भी, उसके ऊपर कितना बड़ा झगड़ा खड़ा हुआ सबको पता है। यद्यपि कहने वाले का भाव वैसा नहीं था, कहने वाले का भाव तो केवल इतना ही था कि भगवान के भी अवतार होते हैं और भगवत स्वरूप महापुरुषों के भी अवतार होते हैं,
लेकिन प्रायः उसके लाभ से उनके निकटवर्ती लोग वंचित रह जाते हैं। इतना ही कहने में प्रयोजन था, निंदा में प्रयोजन नहीं था। लेकिन कोई बात तिल का ताड़ बात का बतंगड़ बन जाती है और सबके सामने उसको कहने सुनने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते वो वृक्ष का रस है। वृक्ष का रस क्या है? तो लोग कहते उस वृक्ष के रस से विजया प्रकट हो गई। क्या विजया तो जाने हो कि नहीं? ये कर्मकांडी लोग जब रुद्राभिषेक करते हैं तो विजयन धनु कपर्दिनो विशल्यो वाणवा उत अनेसन्न सजा इखव आभूरस निकंगदी इत्यादि प्रकार से मंत्रोच्चारण करते हैं, तब भोले बाबा को विजय अर्पित करते हैं। तो ब्रजवासी तो ये अर्थ करें कि वो बारुणी और कोई ना, ये विजया ही है। भाई छान घोट के दाऊ दादा भोग लगावे। और दाऊ जी के पुजारी भी बड़े विलक्षण, दाऊ जी देवता भी विचित्र। दाऊ जी के भगत कैसे जानो? जब छान घोट के तैयार करते हैं तो होरी में तो विशेष, तो छान घोट के तैयार करते हैं तो दाऊ जी के भगत बोलते हैं, दाऊ दयालु ब्रज को राजा और भंग छाने तो यहीं आ जा। मतलब इतने आलसी हैं कि वहां जाके भोग नहीं लगा सकते। ध्यान में ही बात नहीं है भाई। दाऊ दयालु ब्रज को राजा और भंग छाने तो यहीं आ जा। अरे भाई यहीं क्यों आ जाओ, जाके खुद भोग लगाओ। एक बार हम लोग कुछ लोग गए दाऊ बलदेव जी दर्शन करने, तो दर्शन में थोड़ी देरी थी। हम लोग सोच रहे थे कि भाई समय से पहुंच जाएं वापस। तो दर्शन वाले यही कहते हैं, बस अभी खुलवे वाले दर्शन, और कहना भी यही चाहिए। राधा रमन लाल जी में दर्शन करने जाएं तो वहाँ जो पुराने लोग हैं उनमें कोई नहीं कहता कि भी आधा घंटा लगेगा। बस अभी पर्दा आए, भोग आए, अभी खुलवे वाले। कोई प्रेमी बिना दर्शन के न चला जाए। तो बस दर्शन खुलवे वाले हैं, तो कितनी देर लगेगी? एक महात्मा ने पूछा। तो दाऊ जी के पुजारी बोले, अरे वाह वाह पीछे पर रहो, कितनी देर में खुलेगा पर्दा? अरे भाऊ धान भांग छान के नहीं डोल डाल गए हो। क्षीर सागर में गोता लगाए के तिलक पोटा लगाए के आवे गो तब न दर्शन देगो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा भाव भी दाऊ जी वाले ही दे सके। हाँ आप बलदेव सदा वारुणी सो मत रहे। बोले वारुणी के मद का आनंद तो किया है, पर प्रेम मद, ये जो युगल प्रेम का मद है, ये मद तो एक गोस्वामी जी विषयानंद का भी मद होता है, यौवन का भी मद होता है, यौवन में विषय का भी मद होता है। विषय किसी प्रकार का हो उसका मद होता है, भक्ति का भी मद होता है।
ब्रह्मानंद में भी मत वाले रहते हैं। ध्यान में ही बात, जीवन मुक्त, आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम, परम निष्काम पुरुष जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अपरोक्षानुभूति से संपन्न हो चुके हैं, वो ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। पर उस ब्रह्मानंद से महाराज जी, उस ब्रह्मानंद से भी अनंत 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 गुणित जो आनंद है वो विरहानंद है, वो प्रेमानंद है। और आज बलदेव जी की लालसा बढ़ी है, लालच बढ़ा है कि जब मेरे प्राण जीवन धन श्री कृष्ण श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का प्रेम का आस्वादन करने के लिए अवतार ले रहे हैं, तो क्यों न मैं भी इस प्रेम की अद्भुत सुधा को पी करके मतवालापना का अनुभव करने के लिए, इस प्रेम के मद का अनुभव करने के लिए क्यों न मैं अवतार लूं। एक संत श्री मलुकदास जी का एक भाव है। ये भाव हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भाव, ये जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण के सर्वथा अनुरूप भाव है। ये प्रेम का प्याला कितना विलक्षण है, इसी के ऊपर है। बहुत अद्भुत है, फकड़ों की वाणी है। यहां मूल में है ना, आप बलदेव सदा बारुणी सो मत रहें, चाहे मन मानो प्रेम मत्ताई चाकी। प्रेम की मत्ताई, प्रेम का जो मतवालापन है, उसका आस्वादन करने का भाव बलदेव जी के भीतर है। इसलिए वे ही श्रीपाद नित्यानंद जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये प्रेम का मद कैसा है? ब्रह्मानंद का मद भी उतर जाता है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, जब ब्रह्मानंद का भी मद उतर जाता है तो विषयानंद का मद उतर जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य है? गुसाई जी, वो क्या चीज है इसके सामने? आप लोग को मद उतरा? ले हाँ, उतर गया। किसका उतरा? इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। हाँ, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। बोलो, निरंतर ब्रह्मानंद में छके रहने वाले जनक जी श्री राम जी लक्ष्मण जी की शोभा को देखकर भूल गए कि नहीं भूल गए? भूल गए। फिर विषयानंद कहां लगता है? विषयानंद आनंद नहीं है। ज्वर में किसी को आनंद होता है क्या? कभी बुखार आया खूब तेज, आनंद आता कि कराते हो? हाहाकार मच जाती जब ज्वर आता है बहुत तेज। तो बर्फ की पट्टी रखो, गीली पट्टी रखो, डॉक्टर को बुलाओ, बोतल चढ़ाओ, जाने क्या क्या नहीं नाटक करने पड़ते हैं। ये विकार जो हैं ये ज्वर के समान हैं, और ये कामक क्रोधादि के ज्वर एक क्षण में आते हैं, और आने के बाद जब जाते हैं, उतरते हैं, तो मानो स्वत्व का हरण कर लेते हैं। बुखार तेजी से आए, फिर बुखार उतर जाने के बाद देखो उस आदमी क्या ऐसे हो जाता है, मुरझा जाता है। आप तो डॉक्टर हो गए हैं जो अंग्रेजी गोली वगैरह देने वाले,
तो नहीं तो पुराने वैद्य कहते थे इसको लंघन कराओ। वैसे बेचारा बुखार में कमज़ोर हो गया, अब कहते बस लौंग का बघार लगा के मूंग की दाल का पानी पिलाओ। कितने दिन तक? बोले 10-12 दिन तक तो पिलाना पड़ेगा। इसके बाद पतली सी रोटी बनाओ, उसके ऊपर की पपड़ी छिलका उतार कर आधा छिलका दे दो। बेचारा रोगी तरस जाता था आने के लिए। फिर धीरे 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 उसको पथ्य देते देते अब इसकी आंत कुछ पचाने के योग्य है, ऐसा होता। तो वो आनंद है कि क्या है? वो तो ज्वर है, दुख है। प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज जी प्रहलाद जी कह रहे हैं, यन्मैथुनादि ग्रह में सुखम हि तुच्छम कण्डूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः कण्डूति वन्मनसिजं विषहेत धीरः। इसलिए वो तो मोह के कारण, अज्ञान के कारण उस विषय को लोग आनंद कह देते हैं। वो तो महा महा कष्ट है, महा दुख है। विषयानंद का अनुभव करने वाले का विषय का ज्वर उतरता है तो चेहरा ऐसा लगता है जैसे मुंह पे गिन के 1000 जूता मारे हो, ऐसे लगता है। तो भैया कहां थे वो आनंद है गयो? पर संसारी लोगों ने उसे मान रखा है तो है। पर मान क्यों रखा है? क्योंकि उन बेचारों की गति ही वहीं तक है, वहां से आगे का सुख उन्हें। महाराज जी हम आपको क्या कहें, विषय सेवन में जितना आनंद है उस सेवन की इच्छा के त्याग में उससे 1000 गुना आनंद है। और फिर भगवत प्रेम का आनंद किसी को मिल जाए, विरहानंद किसी को मिल जाए, तब तो देवर्षि नारद जी की बात ही स्वीकार करनी होगी। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वो वाणी का विषय नहीं। तो ब्रह्मानंद ऊंची चीज है, पर ब्रह्मानंद भी जिस विरहानंद प्रेमानंद के आगे फीका पड़ जाए, उस विरहानंद प्रेमानंद का क्या कहना। इसलिए महाराज जी जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी देखते हैं कि हमें ज्ञान के बल से मुक्तावस्था तो प्राप्त हो गई है, हम बंधन से विमुक्त हो चुके हैं, किंतु यदि भगवत प्रेम हमें नहीं मिला तो हमारा देह धारण करना तो व्यर्थ चला गया। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने सुबोधनी जी की एक जगह एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, हमको पढ़कर बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा, विमुक्ता अपि लीलया विग्रहम शरीरम धृत्वा हरिम भजंती। जो विमुक्त हो चुके हैं वे भी भगवत प्रेम की महिमा जब समझते हैं तो सोचते हैं कि ये शरीर प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाया, मुक्ति क्या चीज है प्रेम के आगे, तब दूसरा शरीर लेकर प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। प्रेम बड़ी अद्भुत चीज है। और याद करें, कुंती जी कह रही है, तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येम स्त्रिया। इन ज्ञानियों को, मुक्तात्माओं को भी प्रेम देने के लिए हे श्री कृष्ण आप अवतार लेते हो। इसलिए सुखदेव जी को कहना पड़ा, परिनिष्ठितो नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। ये कहना पड़ा उनको। इसका मतलब है विषयानंद तो आनंद है ही नहीं, ज्वर है, वो उतरता है तब क्या हालत होती है सब जानते हैं। ब्रह्मानंद भी उतर जाता है, किंतु एक ऐसा मस्त प्याला है
जिसको पी लो तो चढ़ता तो है पर उतरता नहीं है। नवग्रह की दशा आती है तो बृहस्पति की 16 साल, बुध की 19 साल अथवा कितने साल हमें पता नहीं है, शनि की 19 वर्ष, इतनी की सबकी अलग अलग दशाएं होती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। पर आने के बाद सब दशाएं उतर जाती हैं। पर एक ग्रह ऐसा है जिसकी दशा चढ़ती तो है पर उतरती नहीं है। वो ग्रह है राधा रमन लाल, वो ग्रह है कृष्ण ग्रह। प्रहलाद जी के बारे में लिखा है ना, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नवेद जगदीदृशम। और यही कृष्ण प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है और कृष्ण ही प्रेम है। यही भाव संत मलुकदास जी अपनी वाणी में दे रहे हैं। दर्द दीवाने, जो दीवाने हैं, प्रेमी हैं और प्रेम की पीर जिनको उठ गई है। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा। वो सावधान नहीं रहे तो बावरे होते हैं। उन्मत्त वन, उन्माद वन नृत्यति लोक वाह्या वाग गदगदा द्रवते यस चित्तम। उन्माद वन नृत्यति, पागल की तरह नाचता है। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा। एक अकीदा ले रहे, एक अकीदा ले रहे, ऐसे मन धीरा, ऐसे मन धीरा। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा। ये अकीदा शब्द जो है ना फारसी का है, उर्दू फारसी का शब्द है अकीदा। अकीदा माने विश्वास। महाराज जी, अकीदा माने महाविश्वास। उर्दू में या अरबी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? अकीदा। और संस्कृत भाषा में कहेंगे तो महाविश्वास। क्यों? क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं। भक्ति क्या है? विश्वास ही तो है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सपनी हूँ, जीवन ल विश्राम। दर्द दीवाने अलमस्त फकीरा, दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा। एक अकीदा ले रहे ऐसे मन धीरा। एक अकीदा ले रहे ऐसे मन धीरा। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा। ये दीवानगी कैसे आती है? ये अलमस्त फकीरपन कैसे आता है? ये दर्द कैसे उठता है? इसके लिए एक प्याला पीना पड़ता है। वो प्याला कौन पिलाता है? आचार्य चरण श्री गुरुदेव श्री गौर हरि, वही प्याला। पीवते बिछुए सब साथी, प्रेम प्याला पीवते बिसरे सब साथी। शरीर संसार की सुख नहीं रहती। प्रेम प्याला पीवते
बिसरे सब साथी प्रेम प्याला पीवते बिसरे सब साथी आठ प्रहर झूमत रहो आठ पहर झूमत रहो आठ माने 24 घंटे आठ प्रहर झूमत रहो आठ पहर झूमत रहो यो माता जो माता की दर्दी माने अलमस्त फकीरा दर्दी वाले बाबरे अलमस्त फकीरा। जैसे मतवाला हाथी झूमता है ऐसे प्रेमी झूमते रहते हैं और जब वो प्रेम का नशा चढ़ा रहता है जो चढ़ने के बाद कभी उतरता नहीं है तब दृष्टि भेद रहित हो जाती है फिर राजा और रंग कुछ नहीं रह जाता है फिर न राजा दिखाई पड़ता है न रंग दिखाई पड़ता तब कौन दिखाई पड़ते हैं ये देखो श्याम ये देखो श्याम ये देखो श्याम ये देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन का यही तो है मेरे जीवन का। ये प्रेम प्याले का नशा का प्रभाव है हमारे पुरिक जी ने बहुत सुंदर गाया है यदि उसकी कैसेट अभी चल सकती हो तो थोड़ा चला के सुनावें ये देखो श्याम देखो श्याम ये देखो श्याम यही है श्याम यही है श्याम ये मेरे श्याम ये मेरे श्याम यही तो है मेरे नैना मीरा यही तो है मेरे नैना मीरा यही तो है मेरे जीवन का यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम ये देखो श्याम ये देखो श्याम पिताई गौर हरि बोल। अब तो सब भूल गए इतनी सुंदर भाव के बाद सब विस्मृत हो गए। दर्द दीवाने बाबरे अलमस्त फकीरा दर्द दीवाने बाबरे अलमस्त फकीरा। एक अकीदा मां विश्वास एक अकीदा ले रहे एक अकीदा ले रहे ऐसे मन दिया दर्द दीवाने बाबरे अलमस्त दर्द दीवाने बाबरे अलमस्त फकीरा। प्रेम पियाला पीवते पिछड़े सब साथी प्रेम पियाला पीवते बिछड़े सब साथी आठ प्रहर झूमत रहो आठ पहर झूमत रहो ज्यों मदमाता जो मत माता की
चर्चा कर रहे थे ना, उनकी नजर न आवते कोई राजा रंग, क्योंकि ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही है श्याम, तो न राजा है न रंग है। उनकी नजर न आवते कोई राजा रंग, उनकी नजर न आवते कोई राजा रंग, बंधन तोड़े मोह के, बंधन तोड़े मोह के, फिरते निसंग, फिरते निःसंग, दर्द दीवाने दर्द दीवाने बाबरे अलमस्त फकीरा। प्रेम की एक ऐसी अवस्था है, यद्यपि समस्त आचार्यों में श्रीमद् मध्वाचार्य महाप्रभु ही एकमात्र ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने बड़ी दृढ़ता से द्वैतवाद सिद्धांत को स्थापित किया। बाकी सब में कुछ न कुछ अद्वैत है, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत है, किस है द्वैताद्वैत, लेकिन विशुद्ध द्वैतवाद। लेकिन हम बड़ी विनम्रता से एक बात कह रहे हैं, उस विशुद्ध द्वैतवाद में भी जब भक्त पूरी तरह भगवदाकार हो जाता है तो उसे स्वात्म विस्मृति हो जाती है। उदाहरण है, हाँ, वो कह रही हैं कृष्णोहम, गोपी कह रही हैं कृष्णोहम। अरे बावरी काय को कह रही है कृष्णोहम? तेने कब पूतना मारी, अघासुर बकासुर मारो, तब कब तेने गोवर्धन उठायो? अरे बोली ये सब बात जान दे तू, पश्यत गतिम, जैसे ठुमुक ठुमुक करके चल के हमारो लाला चले कने, मेरी चाल तो देख। कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता मुख तन्मना। क्या कह रहे, यही बात मधुदास जी कह रहे हैं, प्रेम की पराकाष्ठा। साहिब मिलन साहिब भय, साहिब मिलन साहिब भय, कछु रही न तमाई, कछु रही न तमाई, कह मनु तिस घर गए, कह मनु तिस घर गए, घर गए, जहाँ पवन न जाई, जहाँ पवन न जाई, दर्द दीवाने आवरे, दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा। दर्द दीवाने आवरे, दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा। आप बलदेव सदा बारुणी सो मत रहे, चाहे मन मानो प्रेम मत ताई चाकी। तब ये प्रयोजन है अवतार प्रयोजन नित्यानंद महाप्रभु का। सोई नित्यानंद प्रभु, सोई नित्यानंद प्रभु, महंत की देह धरी, भरी सब आने तो पुनि अबला। एक बड़ी विचित्र बात है, कहते हैं भरी सब आने तऊ पुनि अभिलागी। एक छोटी सी बात कहें, मैया ने पूछी लाला तेने माटी काई को खाई?
ठाकुर जी बोले मैंने कब खाई मट्टी? मट्टी नहीं खाई। तो मैया बोली कस्मान मृद मदान तात्मन भवान भक्षितवान रहा। ये अदांतात्मन परब्रह्म परमात्मा को यशोदा ही कह सकती और किसी में ताकत नहीं कहने की। ब्रह्मा जी भी अदांतात्मन नहीं कह सकते हैं, अजितेंद्रिय अदांतात्मन। अरे अदांतात्मन तेने मट्टी काय को खाई? तो ठाकुर जी बोले मैया नहीं खाई। मैया बोले मैं थोड़ी कह रही हूं कि तेने माटी खाई। बदंती तावका ये ही एते तावका है ये वो बदंती। ये तुम्हारी मित्र मंडली के सखा कह रहे हैं कि तेने माटी खाई। ठाकुर जी बोले हमारी इनकी आज सवेरे सवेरे लड़ाई है, झूठी शिकायत कर रहे हैं। तब मैया बोली अग्रजा अपि अयम अयम अग्रजा अपि। ये तुम्हारे बड़े भाई बलदेव जी भी तो कह रहे हैं, दाऊ दादा भी कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई। इतना सुनते ठाकुर जी रोए लगे। बोले मैया तू जब देखो तब हमें ही फटकारे डांटे, हम पे ही खींचे, दाऊ सो कछु नहीं बोले। देख मैया कान खोल के सुन ले, ये रहस्य की बात बता रहे हो। रोते हुए ठाकुर जी बोले मैं तो केवल बाहर से ही कारो, भीतर ते तो एकदम उज्ज्वल ही उज्ज्वल हूं। पर ये दाऊ बाहर ते गोरो है, या के भीतर तो कारो ही कारो भरो भयो। समझ गया नहीं समझेगा? अरे फिर उन्हें समझो काय को वृंदावन में आया। दाऊ जी के हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त और कौन है? और कृष्ण कौन है? कृष्ण मूर्तिमंत प्रेम है। प्रियादास जी कह रहे हैं कि भरी सब आन प्रेम परिपूरित हृदय है नित्यानंद प्रभु का। लेकिन यही प्रेम की विशेषता है। जिसमें बिल्कुल प्रेम नहीं होता पुंडरीक जी, वो तो झंडा गाड़ते हैं, बैनर पोस्टर लगाते हैं कि हम प्रेमियों में, भक्तों में, रसिकों में शिरोमणि हैं। और जिनके हृदय में प्रेम का समुद्र उद्वेलित होता रहता है, वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पछाड़ खा खा कर गिरते हैं और कहते हैं हमारा हृदय तो मरुस्थल के जैसा है, जिसमें जल की एक बूंद दिखाई नहीं पड़ती। हे गदाधर, हे अमुक, हे तमुक, तुमहु कृपा कर दो मुँह पे। गरीब के कर्म क्रंदन को सुन के तुमको दया नहीं आवे। कृष्ण प्रेम की एक कणिका मुँह को प्रदान कर दो, मैं कृतकृत्य है जाऊं, मैं धन्य हो जाऊं। ये कौन कह रहे हैं? साक्षात महाप्रभु जी कह रहे हैं, साक्षात नित्यानंद जी कह रहे हैं। प्रेम का यदि मुख्य लक्षण कहा जाए दास के विचार से, अतृप्ति ही है। ज्ञान का लक्षण तो तृप्ति है। ज्ञानी तृप्त हो जाता, नित्य तृप्त हो, निराश रहा। पर प्रेमी कभी तृप्त होता नहीं, अतृप्त बना रहता है। जीवन भर नाम जपे तो अतृप्त, जीवन भर कथा कहे तो अतृप्त, जीवन भर कथा सुने तो अतृप्त, जीवन भर लीला दर्शन करे तो अतृप्त, जीवन भर धाम में रहे तो अतृप्त। अतृप्त नहीं होते तो क्यों कहते राधा मेरी स्वामिनी में राधे को दास, जन्म जन्म हो दीजिए वृंदावन को वास। ले बास तो मिल रहे हो, काय को मांग रहे हो? बोले क्या करे, तृप्ति नहीं है भाई, और अतृप्ति बनी हुई है। अतृप्ति ही प्रेम का स्वरूप है। और अतृप्ति में क्या आनंद है हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ तो मिले ही रहत मानो कब मिले ना, तो वो मुख चंद्र चकोर ये नैना, निस दिन अरबरात मिलिवे को, मिले रहत मानो कब मिले। इसीलिए गोस्वामी जी प्रेम तत्व जहां युगल के मध्य प्रकट है,
प्रेम ही बिलस रहा है और प्रेम ही बिलसा रहा है। जब जब श्री जी लाल जी का दर्शन करती हैं तो उन्हें प्रथम दर्शन का सुख मिलता है, और जब जब लाल जी प्रिया जी के मुखचंद्र को देखते हैं तब तक उन्हें प्रथम दर्शन का सुख मिलता है। और असंख्यों बार समागम हुआ है, मिलना हुआ है, पर हर समागम प्रथम समागम, हर मिलन प्रथम मिलन, हर दर्शन प्रथम दर्शन। ये अद्भुत प्रेम की विचित्रता है, और यह केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल युगल सरकार में ही है, और पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं। चाहे श्री श्यामा श्याम कह दो, चाहे श्री सीताराम कह दो, युगल में ही है, अन्यत्र ये कहीं नहीं है। इसलिए प्रेम का प्याला सबसे मत वाला, सबसे जोरदार। मलुकदास जी के जीवन का एक प्रसंग आता है। वो ध्यान में बैठे थे, भजन में बैठे थे, रात्रि का समय था, धूना चैतन्य था। तो संतों का जो भजन का स्थल होता है वो बहुत उनके परिकर के लोग उसको गाय के गोबर से लीप करके और मर्यादित बना के रखते, कोई रजोगुणी तमोगुणी जीव उधर से, अशुद्ध जीव वहाँ से निकल न जाए। पर सब सेवक तो सब विश्राम में चले गए, आप बैठ के भगवत नाम जप कर रहे थे। और उस समय एक कोई मन चली स्त्री, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहें तो कुलटा, वो जार पुरुष के पास सुंदर श्रृंगार करके जा रही थी। तो उसने सुंदर मखमली जूती पहन रखी थी, सुंदर अपने को सजा धजा रखा था। तो जहाँ उनका चौका लगा था, धूनी चैतन्य थी, वहीं से वो जूती पहन के छम छम करके गई। और तो कोई था नहीं। मलुकदास जी ने कहा, अरे भगवान, तो इतना भी नहीं देखती कि संतों के सामने जूती पहनकर, और यहाँ लिपे पुते में जहाँ अग्नि प्रज्वलित है वहां से तू जूती पहनकर जा रही है। होश में चल। और जिस ओर जा रही है तो जानता है, जानती है वो क्या है, घोर नरक का रास्ता है जिस ओर तू जा रही है। वो तो बहुत ही निर्लज्ज होगी। उसने हंसते हुए कहा, बाबा में सब कछु जानू, ऋग जी, बाबा में सब कछु जानू, पर मैं अपने लौकिक प्रेमी के चिंतन में इतनी डूबी हुई हूँ कि मैंने न तुम्हें देखा, न अग्नि को देखा, न चौके को देखा। तो तुम क्या भजन खाक कर रहे हो जो हमें देख रहे हो? मैं कहाँ जा रही हूँ ये देख रहे हो। कहते हैं इतना सुनते ही मलुकदास जी ने उस कुलटा स्त्री को देख करके भी सिर पर भूमि रखकर कहा, गुरवे नमः। और फिर आप समझ गए भैया, भजन लौकिक प्रेम में पगली, ये कुछ नहीं, ये संसार की सुध बुध भूले बैठी है। पर हम भगवान के प्रेमी बनते हैं, संत बनते हैं, फिर भी हमें शरीर संसार का होश है, तो काय बात के प्रेमी है। तो सोई नित्यानंद प्रभु महंत की देरी, बरी सब आनी तो पुनि अभिलाखी। भयो बोझ भारी क्यों जात न संभारी तब, भयो बोझ भारी क्यों जात न संभारी तब। ठौर ठौर पार्षद माझ धरी राखिए, ठौर ठौर पार्षद माझ धरी राखिए। कहत कहत और सुनत सुनत जाके, कहत कहत और सुनत सुनत जाके। भय मत बारे बहु ग्रंथता की साखिए, भय मत बारे बहु ग्रंथता की साखिए। प्रेम इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कि हृदय में नहीं समाहित रह पाया नित्यानंद प्रभु के। उसका बड़ा भारी बोझा हो गया सिर पर। तब उन्होंने कहा, भाई
ये लोभी की तरह काम हमें नहीं करना चाहिए। उदारता पूर्वक यह प्रेम की पूंजी थोड़ी थोड़ी गौर हरि के पार्षदों में रखनी चाहिए। तो भयो बोझ भारी क्यों जातना समारी, तब ठोर ठोर पार्षद माज धरी राखी। और वो प्रेम किसका है? गौर हरि का ही प्रेम है। बहुत ध्यान से सुने, राधा कृष्ण प्रेम और श्री गौर हरि प्रेम, ये दो वस्तु एक ही वस्तु है। और यदि हम ये कहें गौर हरि प्रेम के बिना राधा कृष्ण प्रेम अति दुर्लभ है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये यथार्थ है यहाँ। और इनका प्रेम श्री नित्यानंद प्रभु के अधीन है। इसलिए पहले श्रीपाद नित्यानंद पादाश्रय, फिर उनकी कृपा से गौर पादाश्रय, फिर गौर की कृपा से युगल पादाश्रय, राधारमण का पादाश्रय। है सब एक ही। कहत सुनत, कहत कहत और सुनत सुनत जाके भय मत वारे। ये उपाय है, साधन है। आप मत वाला होना चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? तो प्रियादासी कह रहे हैं गौरांग नाम लो, गौरांग चरित्र कहो, गौरांग चरित्र सुनो, श्री गौर निताई के नाम का जप करो, स्वरूप का ध्यान करो, लीला का चिंतन करो। कहते तो तुम मत वाले हो जाओगे, पागल हो जाओगे, हमारी गारंटी है। पर ये साधन तुमको करना पड़ेगा। कहते कौन है इसकी गवाही? बहु ग्रंथ ताकी साखी है, बहुत ग्रंथ इसकी साक्षी हैं। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, इसमें आप लोग अन्यथा भाव मत लेना। किसी भी संप्रदाय का वैष्णव हो, गौ माता के 4 थन हैं, देखने में 4 हैं, दुग्ध सब में एक जैसा है, दोहनी अलग अलग होने पर भी, दोहने वाला दोग्धा अलग अलग होने पर भी दुग्ध सब में एक जैसा है। इस दृष्टि से वैष्णवों में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण नारायण के उपासक सब एक ही हैं। किंतु मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, किसी भी परंपरा का, किसी भी संप्रदाय का वैष्णव हो, यदि प्रेम का रहस्य, प्रेम का तत्व यत्किंचित भी प्राप्त करना चाहता है, तो उसे गौर हरि के चरित्र का आश्रय लेना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, सैकड़ों की संख्या में जो हमारे अपने ठाकुर जी के शरणागत जीव होते हैं, उनको प्रथम साधन के रूप में सैकड़ों की संख्या में हम चैतन्य चरितावली दे चुके हैं। सैकड़ों की संख्या। काऊ ने कही महाराज कछु सेवा, भैया ज़्यादा तेरा मन है सेवा का, तो गीता प्रेस की का साहित्य बहुत सस्ता है और एक ही खंड में अब तो आ गया है, तो चैतन्य चरितावली मंगा कर रख दो। कोई सुपात्र होता तो कहते पहले इसको पढ़ो। ग्रंथता की साक्षी है, इसके ग्रंथ साक्षी हैं। श्री नित्यानंद महाप्रभु जी का आविर्भाव माघ शुक्ला त्रयोदशी तिथि को शक संवत 1395 में बंगाल प्रांत के बीरभूम जिले में एक चक्रा नामक गांव में हुआ था। आपके पूज्य पिताजी का नाम पंडित हाड़ाई ओझा और माता का नाम श्री श्री पद्मावती माता आपका नाम था। बहुत सुंदर चरित्र है, क्या कहें। समय पूरा हो गया और अब 3 बजने में 10 मिनट कम है। और कोई कहते नहीं ले हमें मरने की फुर्सत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं बहुत व्यस्त होते हैं, तो कहते हैं हमें मरने की फुर्सत नहीं है। हमको आज बाल भोग करने की भी फुर्सत नहीं मिली। कई बार ऐसा हो जाता है बाल भोग, राजभोग, व्याधि तीनों एक साथ हो जाती है। लेकिन जब भगवत गुणगान करने बैठते हैं तो फिर उस समय न भूख रहती और न प्यास रहती है और न कोई श्रम होता है।
ये सब बाद में जैसे कोई नशा उतर जाए और बाद में हाथ पांव टूटने लग जाए, ऐसी स्थिति बाद में होती है। अभी तो आवेश में कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अब महाप्रभु जी का एक दो कवित्व यदि हम नहीं कहेंगे तो हम अपने आप को अपराधी मानेंगे। ये संक्षिप्त में नित्यानंद अवतार का प्रयोजन। अब चैतन्य अवतार का प्रयोजन। हमारी प्रार्थना है, हम व्याख्यान नहीं कर सकते क्योंकि व्याख्यान का समय नहीं है, पर आप प्रियादास जी की सूत्रात्मक शैली को देखिए, जहां इतने विराट चरित्र को उन्होंने कितने संक्षिप्त शब्दों में, रसमय शब्दों में निविष्ट किया है, ये देखने योग्य है। गोपीन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, गोपीन के अनुराग आगे आप हारे श्याम। अजित पराजित हो गया, न पा रहे हम निर्वज्य संयुजाम, स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा विवाह। गोपीन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, गोपीन के अनुराग आगे आप हारे श्याम। जान्यो यह लाल रंग कैसे आवे, हाँ जान्यो यह लाल रंग कैसे आवे तन में। गोपियों के प्रेम में अजित पराजित हो गए। अब अनुसंधान की बात है, गोपियों में प्रेम कहां से आया, कहां से आया? ये राधा रानी की कायब व्यूह स्वरूप है, इसलिए प्रेम स्वतंत्र इनमें नहीं है। रास पंचाध्यायी का प्रयोजन क्या है? रास पंचाध्यायी का प्रयोजन है श्रीमती राधा रानी को सर्वोपरि स्वरूप में प्रतिष्ठित करना। ये रास पंचाध्यायी का प्रयोजन है। अब समय नहीं तो मैं निवेदन करता, अंतर्धान होना भी राधा रानी के स्वरूप को प्रतिष्ठित करना है। तुम रोए गई, गाए गई, लीलानुकरण कर लियो, और देखो श्री जी के सामने से एक क्षण किनारे हुए, हाना आक्रमण प्रेष्ठ पास पास महाभजो दास्यास्ते कृपणाया में सके दर्शे। ये महाभाव, ये महाभाव का अगाध अगाध समुद्र है, उनकी एक सूक्ष्म कणिका ही विलस रही है अनंत कोटि ब्रजांगनाओं के भीतर। तो वो कैसे आवे? गोपी प्रेम राधा रानी का मादनाक्य भाव कैसे आवे? गोपी के अनुराग आगे आप हारे श्याम, जानो यह लाल रंग कैसे आवे तन। ये तो सब गौर तनी नख सेक बनी ठनी, बोलियो यो सुरंग अंग अंग रंगे बना। हाँ बोलियो यो सुरंग अंग अंग रंगे वन में। विचित्र बात है कि नहीं समझे? ये तो सब गौर तनी नख सिख बनी ठनी। ये श्री गोस्वामी पुंडरीक जी कालो कम्बल ओढ़ के बैठ जाएं तो चाहे जितने रंग छोड़ो कोई असर नहीं, और श्वेत वस्त्र पहने तो मेरी चुनरी में पर गयो दागरी, कैसो चटक रखना, ऐसी होरी में लग जाए आगरी, कैसो चटक
अलग रंग डाला। तो ठाकुर जी ने सोचा कि हमारा शरीर श्याम वर्ण का है, लगता इसलिए प्रेम का रंग मेरे ऊपर नहीं चढ़ा। ये गोपी जन गौर हैं, क्योंकि गौरांगी श्री राधा रानी की अंगकांति से आविर्भूत हैं, इसलिए श्री जी की अंगकांति को उधार मांगा। काले पर रंग नहीं चढ़ेगा ना, सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो। बोलो, प्रियादास जी ने नई बात कही कि नहीं कही? श्यामताई माझ सो ललाई हूँ समाई जोई, ताते मेरे जान फिर आई यह मन में। मैं श्याम सुंदर भीतर से रहूं, पर भीतर से श्याम सुंदर, बाहर से गौर सुंदर हो जाऊं तो ये प्रेम का रंग चढ़ जाएगा। तब क्या हुआ? बस यही अवतार का प्रयोजन है। जसुमती सुत सोई सची सुत गौर भय। जसुमती सुत सोई सची सुत गौर भय। इसमें भी एक रहस्य है। ये भी कहा जा सकता था, देवकी को सुत सोई सची सुत गौर है। अंतर क्या है? अंतर तो है नहीं, पर रसिक जन ये मानते हैं कि ऐश्वर्य प्रधान भगवान नारायण वसुदेव नंदन के रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं, और रसिक शेखर, मुरली मनोहर, नित्य गोलोक विहारी, नित्य रास विहारी, जिभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण यशोदा गर्भ से प्रकट होते हैं। इसलिए ये कहना चाहते हैं विशुद्ध माधुर्य प्रधान अवतार है। ये सची सुत कौन है? बोले जसुमती सुत सोई सची सुत गौर भय। जसुमती सुत सोई नहीं कहा जा रहा है, रस की दृष्टि से भाव की। जसुमती सुत सोई सची सुत गौर भय। जसुमती सुत सोई सची सुत गौर भय। बोले आप माना करो, मानो, हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? कहते हम इसलिए नहीं मानते कि हमारे कृष्ण तो नाचते हैं, आपके सची नंदन नाचते कहाँ? ये भाव आगे करें प्रियादास। जसुमती सुत सोई सची सुत गौर भय। नए नए नेह चोज नित्य रास है और गौर हरि का संकीर्तन रास है। क्या है? अनंत पार्षदों के साथ संकीर्तन रास गौर हरि ने प्रकट किया। संकीर्तन के, इसलिए संकीर्तनैक पितरो करुणा अवतारो। ये संकीर्तनैक पितरो हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले इनका प्रेम कैसा है? बोले वो वाणी का विषय नहीं। आवे कभू प्रेम हेम पिंडवत तन होत। कहाँ की लीला? गंभीरा लीला। आवे कभू प्रेम हेम पिंडवत तन होत। ध्यान दें, बहुत ध्यान से सुने। आवे कभू प्रेम हेम पिंडवत तन होत, कभू संधि संधि छूटी अंग बढ़ी जाते हैं। संधियों से अलग होकर अंग बढ़ जाते हैं। चैतन्य चरितामृतकार ने वर्णन किया है। और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी मानो।
नारद शुक सनकादि सिद्धों के अत्यंत सूक्ष्म विचार और भाव से भी अगम बात है। तो कलिमल ग्रसित हम जीव क्या कहेंगे इस संबंध में? प्रेमियों के आंसू तो बहते हैं, पर आंसू की पिचकारी छूटती हो यह केवल श्री गौर हरि में है। पुरी कौन कौन गया? जगन्नाथपुरी, जहां श्रीमद महाप्रभु जी का चरण का छाप था। बाद में बड़े बाबा श्री श्री राधारमण चरणदास देव जी ने उठाकर मंदिर में अलग स्थापित किया, किसी का पैर न पड़े। लेकिन वहां स्तंभ पे महाप्रभु जी के अंगुष्ठ का उंगली का चिन्ह बना हुआ है। वहां से जगन्नाथ जी का रत्नवेदी गर्भगृह कितना दूर है, और रत्नवेदी के निकट स्थित गड्ढा आंसुओं से भर जाता था महाप्रभु जी। आखिन आंसून पिचकारी मारना। आप लोग कहेंगे कि कई बातें ये महात्मा लोग अतिरंजित करके लिख देते हैं। अब हम एक बात आपको बता दें, संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, जिनको 55-56 वर्ष भगवत धाम गए हुआ है, मात्र सन 1970 में वो भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने। बंबई का एक चिकित्सकों का दल आया, और जब संकीर्तन में उन्हें उन्माद हुआ तो उनकी आंखों से आंसुओं की ऐसी धार बहती थी जैसे किसी ने नल खोल दिया। भूमि भीज जाती थी, कीच हो जाता था मिट्टी में आंसुओं से। बेहोश हो जाते, उनके वस्त्र को निचोड़ते तो बाल्टी पसीने से भर जाती थी। आप अनुमान कर सकते हैं। बंबई के चिकित्सकों का दल आया था और उसने कहा मनुष्य के शरीर में इतना पानी नहीं होता जितना इनके आंखों से और पसीने से निकल जाता है। हमारा विज्ञान यहाँ नतमस्तक है, हम कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। विरह का ताप बढ़ता था तो थर्मामीटर लगाया, फटाक से थर्मामीटर फूट गया। उस ताप को थर्मामीटर कहां सहन करेगा? हुंकार करते थे, प्रेमावेश होता था प्रेम भिक्षु जी महाराज को, तो सिर के पंच के सीधे खड़े हो जाते थे। ये रोमांच आपने सुना, कहीं देखा? सिर के बाल सीधे खड़े हो जाएं, ये रोमांच सुना आपने? हम इसलिए कह रहे हैं कि 55-56 वर्ष पहले जो महापुरुष भगवत लीला में प्रविष्ट हुए, उनके श्रीअंग में ऐसे प्रेम के लक्षण प्रकट हो सकते हैं, तो साक्षात जो गौर हरि श्री जी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए ही पधारे, उनके प्रेम का वर्णन भला कौन कर सकता है? किसकी सामर्थ्य है? शब्दकोश में ऐसे शब्द ही नहीं है जिससे उसका निरूपण किया जा सके। उभय लाल प्यारी भाव सागर समान, ईसता बखान करो सो प्रमाण या को का। वासुदेव भट्टाचार्य जी को साक्षात षड्भुज रूप में है, क्यों जी? वासुदेव भट्टाचार्य जी को ही षड्भुज रूप में महाप्रभु जी ने दर्शन दिया। कहते जगन्नाथ क्षेत्र नेत्र निरख साक्षात है। सबने अनुभव किया, जो जगन्नाथ हैं वही चैतन्य हैं, और जो चैतन्य हैं वही जगन्नाथ हैं। बोले और कुछ बताओ, हम लोग तो बहुत मंद बुद्धि हैं, स्पष्ट करो। प्रियादास जी कहते हैं चतुर्भुज षड्भुज रूप ले दिखाए दियो, चतुर्भुज षड्भुज रूप ले दिखाए दियो, दियो जो अनूप हित बात बात बात, दियो जो अनूप हित बात बात।
इन्हीं शब्दों के साथ हम, क्योंकि 3 से भी अब ऊपर हो गया है। हमारे श्री पुंडरीक जी भी कुछ कुम्हला रहे हैं, भूख लग रही होगी जरूर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने आप सबको जबरदस्ती, एक थे महापुरुष कहते जैसे बैलों को नौन दिया जाता है, ऐसे जबरदस्ती पिलाया, पर हम स्वयं धन्य हुए। और आपने जो बार बार कही कि कोई असुविधा, कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं, बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। हाँ, ये कहना कि कोई गलती भाई ये गलती है, तो ऐसी गलती कबू मत करो, गलती तो है ही नहीं। और मानो या गलती मानो तो बार बार ऐसी गलती करो। जय जय श्री राम, निताई गौर हरि बोल। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। मैं जरूर कुमला रहा था बस इस बात से कि अब आप कहीं वाणी विश्राम न कर दें। आज तृतीय दिवस क्यों हो गया, 3 दिन भी हो गए, 3 बज भी गए, इतने 3 नहीं होने चाहिए थे। हम तो मीन की तरह वाह वाह डूबे थे, अब तड़पेंगे महाराज। तब तक बज गए 3। आधा घंटा और से 5 की दुकान पर जाने का टाइम होता है। 5 की दुकान दाऊ जी के अखंड सेवी हैं महाराज जी। इनको वो गोला लेने की जरूरत नहीं है, बिना लिए मस्ती चढ़ी रहती। खुद गोला है महाराज जी। वैसे नाच हो रही है, एक पत्ती बोली देते हैं। हाँ बिल्कुल। होली का रसिया। हाँ। खाए गोरी को यार बलम तरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बीच चुनरी, रंग बरसे बीच वाह भाई, होरी के रसिया विचित्र हैं। हम तो सोच रहे कोई ब्रज को रसिया सुनावे। ये वज्र को रसिया था। बंबई वाले शास्त्र का है। हाँ हाँ जी, जय हो जय हो। सो महाराज जी के लिए हम श्री चरणों में सभी प्रणाम करें। बस एक ही विनती है, जब ये महाराज जी पहले भी स्मरण हो, मैं ऐसे नहीं कहना चाहता था, पर हम लोगों ने 5 दिवसीय योजना की थी और आपने इतनी व्यस्तता के बाद भी जो अवकाश दिया उसके लिए हम धन्य धन्य हैं, कृत्य कृत्य हैं। अनुराग बाबा से मेरी बातचीत बीच में व्यवस्था को लेकर मैं पूछता रहता था, हालांकि बिल्कुल सब घर की तरह ही आ गई, पर उन्होंने क्रम शुरू होने से पहले ही मुझे ये कहा कि महाराज या बार तो जैसे होगा 2-3 दिन निभा लियो, अगली बार खूब चकाचक जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। सो मैंने भी अनुराग से ही बैराग शिरोमणि को प्रार्थना की है महाराज कि फिर से हम सबको ये गौर राग का परम प्रकाश आप करते रहियो महाराज जी। मैं विनय करने में तो कोई दोष नहीं है कि अगली होराष्टक में भी कृपा हो, सो बड़ी कृपा बनी रहेगी। महाराज जी ने मोह हिलाई दियो, हम सबको काम है गयो। निताई गौर हरि। सब लोग महाराज जी को जाने का मार्ग दे। आज संध्या को अभी श्री हरिभक्ति विलास के ऊपर 5 बजे से चर्चा है, उस ग्रंथ का थोड़ा महात्मा गान, तद अनुसार 8 बजे से पुष्प होली है। कल का क्रम संध्या को सूचना करूंगा। जय श्री राधे। निताई गौर हरि।